हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने साइंस का एक बेसिक फैक्ट लेकर। तो आज का हमारा वीडियो है, क्या आपके भोजन में प्रोटीन है। तो लास्ट वीडियो में आपने कार्ब्स के बारे में सेम क्वेश्चन देखा था, तो आज मैम बात करने आ गई हैं वापस से प्रोटीन की। तो जैसे कि मैंने आपको कार्ब्स की महिमा का मंडन किया, तो बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो है, क्या आपके भोजन में प्रोटीन है। तो शुरू करें फटाफट से बिना देर किए हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरे नाम और मेरे प्रोफाइल की जो जानकारियां हैं वो नीचे वीडियो में लिखी हुई दिख रही हैं। आप वहां पर क्लिक करके अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी के वीडियोज़ के लिए जुड़े रह सकते हैं। मेरा नाम निहारिका शर्मा और मेरा रेफरल कोड है CHP10। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें अनअकैडमी पे तो आपको इसका इस्तेमाल करने पे 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो आज फिर से हम वीडियो को एक सवाल के साथ शुरू करेंगे, जैसे कि मेरी आदत है। तो सवाल है आज का, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो सवाल ठीक से समझ लीजिए। सवाल है कि कोई खाद्य पदार्थ अगर आपके पास है, फूड सैंपल, उसमें आपको टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या फिर नहीं, तो आपको इसमें से क्या चाहिए होगा। तो ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा और खारा पानी, ऑप्शन बी टिंचर आयोडीन और कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, या ऑप्शन डी है आपका खारा पानी और कॉपर सल्फेट। एक बार ध्यान से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। अगर आपने इसे कहीं सुना या पढ़ा है तो कोशिश करके देखिए आंसर के लिए। मैं 1 से 2 सेकंड के लिए आपके लिए वेट करती हूँ, फिर मैं इसका जवाब आप सबको बताती हूँ। आई थिंक कि बहुत सारे आंसर्स अब तक कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं। सो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उससे हम किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। इतना बताने से काफी तो नहीं होगा, है ना। आजकल हर जिम ट्रेनर कह रहा है कि प्रोटीन खाइए, सिर्फ प्रोटीन पे आ जाइए, है ना। वे प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन। सो कम से कम उसको टेस्ट करना तो सीखिए कि वो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन है कि नहीं। चलिए तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भोजन के अंदर प्रोटीन की जांच कैसे आप करेंगे। सबसे पहले टेस्ट पे जाते हैं। कैसे टेस्ट किया जाएगा। किसी खाद्य पदार्थ में कोई फूड सैंपल लीजिए, उसमें अगर आपको प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सॉल्यूशन कहाँ प्राप्त होंगे भाई। केमिस्ट्री लैब में जाओगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। ये बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाओगे। जो हमें इनकी एक निश्चित मात्रा को जल में घोलने पर प्राप्त होगा। जैसे कि नाम है इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को जल की मात्रा में घोलने पे मिलेगा, और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन कास्टिक सोडा को वाटर में मिक्स करके मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं इसका बनाने का प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनाओगे। तो आप 100 ml वाटर लोगे, प्लस उसमें 2 ग्राम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को मिक्स करोगे। इन दोनों के मिक्सचर से आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही आप 100 ml वाटर लोगे और उसके अंदर 10 ग्राम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा मिक्स करोगे और आपको मिल जाएगा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब क्या करें इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स का, जिसमें हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। तो आप इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में इक्वली मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों को इक्वली मिक्स करने से आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को संभाल के रखिएगा। पहले हम बात करेंगे बायूरेट टेस्ट की। प्रोटीन को किसी भी फूड सैंपल में टेस्ट करने के लिए हमको जिस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं बायूरेट टेस्ट। और बायूरेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले बायूरेट रेजेंट, जो मैंने अभी अभी आपको बनाया सिखाया। कौन सा बायूरेट रेजेंट बनाना सिखाया। अभी जो मैंने आपको 2 विलयन मिलाकर
एक विलियन बनाना सिखाया, दैट इज कास्टिक सोडा सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं बाईयूरेट रीजेंट, जिससे हम टेस्ट करते हैं किसी भी फूड सैंपल में प्रोटीन को। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर एक फूड सैंपल ले लीजिए जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप प्रोटीन की उपस्थिति को जांचना चाहते हैं। उस फूड सैंपल में कुछ बूंदें बाईयूरेट सॉल्यूशन यानी कि कास्टिक सोडा विलियन और कॉपर सल्फेट विलियन के कॉम्बिनेशन की मिलाइए। इसको मिलाकर थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे तो अगर इसका कलर कन्वर्ट होके बैगनी कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब इस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन है। यदि इसके अंदर किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता है या कोई अदर कलर आ जाता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। दैट मीन्स कि इस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन तो नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप अपने भोजन के अंदर प्रोटीन की जांच कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। अब इसी क्रम में मैंने एक वर्ड बार बार यूज किया है, कॉपर सल्फेट विलियन और कास्टिक सोडा विलियन। विलियन शब्द क्या होता है? सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिला देती हूँ कि सॉल्यूशन में और मिक्सचर में एक डिफरेंस होता है। दो शब्द होते हैं, मिश्रण और विलियन, दोनों में एक अंतर होता है। मिश्रण हम कहते हैं किसी चीज का रैंडम मिक्सचर, जैसे थोड़ा सा ये डाला थोड़ा सा वो डाला, इट्स लाइक अ भेल तो आप सभी जानते हैं ना। दूसरी तरफ सॉल्यूशन एक विलियन है जो समांगी विलियन है। समांगी विलियन का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका विलेय और सेकंड पार्ट होता है आपके सॉल्यूशन का विलायक। ये दोनों हिस्से जब आपस में मर्ज होते हैं, विलेय जो है वो कम क्वांटिटी का पदार्थ है जो कि विलायक के अंदर घोला जाता है जो कि ज्यादा क्वांटिटी का पदार्थ है। जैसे कि अगर आपको एक नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाना है तो आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक मिलाते हैं तो वहां पे विलेय नमक है और विलायक है आपका पानी। तो अगर हमें किसी चीज का सॉल्यूशन बनाना है, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बनाना सिखाया तो मैंने आपको दोनों चीजों की एग्जैक्ट क्वांटिटी समझाई, यानी कि 100 ml वाटर में 2 ग्राम CuSO4, ये इसमें विलेय है और ये है इसमें विलायक, यानी जल विलायक है जो ज्यादा क्वांटिटी में, जो कम क्वांटिटी में CuSO4 वो विलेय है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको एक फिक्स क्वांटिटी बताई, 100 ml वाटर और 10 ग्राम NaOH, ये विलेय है और ये इसके अंदर विलायक है। अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बताती, मैं जस्ट कहती थी पानी के अंदर CuSO4 मिक्स कर लो, है ना, तो दैट विल बी अ मिक्सचर, वो एक आपका मिक्सचर कहलाता, मिश्रण, क्योंकि मैंने वहां पे आपको कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी डिस्कस नहीं की होती। तो ये फर्क होता है मिश्रण में और विलयन में। ओके, तो आपको यदि प्रोटीन का टेस्ट किसी फूड सैंपल में करना है तो उसके लिए आपको बाईयूरेट सॉल्यूशन बनाना होगा और बाईयूरेट सॉल्यूशन बनता है कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन के कॉम्बिनेशन से। तो फिर से एक जी ललचा देने वाला पिक्चर। ओके, और जो लोग थोड़े वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का थोड़ा सा अलग अलग सेगमेंट रखते हैं उनके लिए कुछ हिस्सा जी ललचा सकता है, कुछ नहीं। सो उसके लिए देखिए, थोड़ा सा संभलिएगा। तो बेटा देखिए, ये कुछ आपके सामने ऑप्शंस हैं जो आपके लिए प्रोटीन का सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी दालें, आपकी बीन्स फलियां, आलमंड्स हो सकते हैं। ओके, और जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सोर्सेज तो बहुत सारे हैं। हम कौन सा कंसिडर करते हैं, किससे खाते हैं? कुछ आपको रेड मीट से भी मिल जाता है, आपको अंडे मछली से भी प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप नेचुरल प्रोटीन की तरफ भी जा सकते हैं। आजकल वे प्रोटीन जैसे सिंथेटिक ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट जो भी कंज्यूम कीजिए बैलेंस कंज्यूम कीजिए। एक बैलेंस डाइट इज अ गुड डाइट। ओके, चलिए, तो कैसा रहा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है निहारिका शर्मा, भूलिएगा नहीं। रेफरल कोड है मेरा CHP10। अगर आप अनअकैडमी ऐप पे आते हैं, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।